ओके, हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर था ना उनमें फिर आगे चलते हैं। हम लोग जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे आज देखते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, हम लोग ग्रेविटेशन में आज देखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हमने स्मॉल जी के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये वो एक्सेलरेशन होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं दोनों के बारे में एक कुछ डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये भी इसके बारे में पहले लिखेंगे, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब अर्थ जिस वैल्यू से ये खींचेगा ये होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, जिस वैल्यू से मतलब जिस एक्सेलरेशन से किसी बॉडी को खींचेगा अपनी तरफ ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की बात करें, हम कैपिटल जी की बात करें तो ये होता है एक कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है, मतलब ये कहीं इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, इसका हम वैल्यू की बात करें, इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है, सॉरी हाँ ठीक है -11 होता है। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का वैल्यू होता है। थर्ड में अगर बात करें हम तो ये जो होता है ना जी, ये ये होता है स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और ये जो होता है ना ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये किसी भी जगह इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, चाहे आप अर्थ पे जाए, मून पे जाए, सन पे, कहीं भी है ना, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल। ठीक है, और ये बात करें तो ये वेरिएबल होता है। अगर अर्थ का रोटेशन भी स्पीड हो जाए ना, अर्थ रोटेट जिस स्पीड से करता है अगर वो भी स्पीड कर दे ना अपना रोटेट करना, तो जी का वैल्यू पे इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जी चेंज हो जाएगा, बात आपको समझिए। तो जी घट जाएगा अगर स्पीड, मतलब अर्थ अगर रोटेट करना ज्यादा स्पीड से चालू कर दे ना तो जी घट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, अगर और स्पीड से घूमने लगे तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, बाहर फेंका जाएंगे इस टाइप से। तो यही याद रखिएगा कि क्या होता है कि जी, ठीक है, चेंजेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। अगर मान लीजिए कुछ हाइट पे जाइएगा ना तब भी जी का वैल्यू चेंज होगा, कुछ डेप्थ में जाइएगा तब भी जी का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो उसके बाद अर्थ अगर रोटेट भी करे स्पीड में तब भी जी का वैल्यू चेंज होता है। तो जी चेंजेस विथ हाइट, डेप्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन सब पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये चेंज होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखने हैं, ये बात समझना आपको। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि जी का जो वैल्यू है ये कैसे कैसे चेंज होता है। हम अगर अर्थ के कुछ हाइट पे जाएं तो जी का वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, है ना, कितना डिक्रीज होगा कितना हाइट पे जाने के बाद, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट।
ठीक है। तो हाइट के साथ कैसा वेरिएशन होगा इसका? अगर मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है, इसका सरफेस हम ऊपर जाएं ये हाइट पे, तो जी में क्या चेंजेस होगा? ठीक है, ये जो जी होता है ये कैसे होगा, कितना होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है यहाँ से यहाँ आर, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, और हम एच हाइट पे ऊपर गए, ये हाइट कितना एच, तो रेडियस से एच हाइट ऊपर गए, यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, ये सेंटर है अर्थ का, ये सेंटर, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अब हम इसको बनाएंगे। आपको पता है एफ क्या होता है? एफ इक्वल टू जी एम ई एम टू अपन आर स्क्वायर, जी एम वन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपन आर स्क्वायर। अब आर कितना होगा? ठीक है, ये आर होता था आपको, ये बात पता होगा आपको, या फिर इससे पहले हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता था आपको क्या, कि जैसे आर स्क्वायर आ गया मेरे पास, पहला क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा, ऑब्जेक्ट ये वाला यहाँ पे हो तो, मतलब जी एम ई मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ये एम ई हो गया मास ऑफ अर्थ, एम ओ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का मास, अपन आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, और इसमें एक फोर्स लगता है, क्या लगता है वो एम जी। तो एम जी जो होगा ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज इक्वल टू होगा जी एम ई एम ओ अपन आर स्क्वायर। ये बात हमने कल देखा था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या एम जी के बराबर होगा। ये कैसे हुआ एम जी के बराबर? देखिए आप समझिए इसको, जिस फोर्स से ये खींचेगा, अर्थ खींचेगा इसको, उसी फोर्स से भी इसको खींचेगा। ठीक है, तो फोर्स एम जी के बराबर होगा इसमें, है ना। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये एम से एम कट गया, तो मेरे पास जी ऑफ अर्थ निकलता है जी एम ई अपन आर स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से याद रखिए। अब क्या करते हैं, हम कुछ हाइट पे जाते हैं, तो वहां पे जी क्या होगा वो निकाल लेते हैं जी डैश, मतलब हियर इट इज जी डैश। ठीक है, हाइट पे, या जी एच मान लीजिए हाइट पे, जी एच क्या होगा जी एम ई अपन, अब ये हाइट कितना, ये डिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस एच, ये डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच, दैट इज आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे हम, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इसको अगर इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आपको मिलेगा? ठीक है, इसको इक्वेशन बोलते हैं 2, दैट इज 2, डिवाइड करें 1/2, डिवाइड 1/2 करें या 2/1 कर लीजिए, 2/1 कर लेते हैं। ऐसा क्यों करें, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमको इसी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, इजी में आ जाएगा। तो जीएच का वैल्यू आ गया आपको, जीएच इक्वल टू आ रहा है मेरे पास जी एम ई अपन का आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू ये डिवाइड में नीचे में जी, तो ये नीचे में आएगा जी एम ई, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये आर स्क्वायर, सॉरी जी एम ई अपन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको। तो देखिए आपको जीएमई से जीएमई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकला क्या यहाँ पे, इसको हम यहाँ यूज करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं जी एच अपन जी जो होगा दैट इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर ऊपर में बचेगा, और नीचे में क्या बचा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप उधर भेज दीजिए, तो जी इक्वल टू क्या बचा, सॉरी जी एच, ये जी एच, तो जी एच इक्वल टू क्या बचा, इसको उधर भेजेंगे तो जी से मल्टीप्लाई होगा जी इंटू, इन दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आता है जी एच का। किसी हाइट पे जो हम निकालेंगे कितना जी होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हियर आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ।
ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे एच क्या है, एच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एच जो है ये हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ जी एट 100, ये 200 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर जाने पे जी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं इस सवाल को। बात वही है, आपको सब कुछ पता ही है क्या करना आपको, ठीक है। तो हमको लेना है जी ऑफ एच इक्वल टू जी ऑफ ई इंटू जी ऑफ ई का मतलब ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है ना 9.8, उसके बाद आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या करना, जी एच निकालना है, जी ऑफ ई हमको पता है, आर के बारे में पता है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर 6 मीटर है ना, और ये आर है 6.4 इंटू 10 पावर 6 प्लस ये एच कितना है 200 किलोमीटर, इसको मीटर बना लीजिए, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। तो कितना होगा आपको 2 इंटू 10 पावर 5 मीटर, ठीक है। तो 200 किलोमीटर 2 इंटू 10 पावर 5 क्या होगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 10 पावर 5 मीटर, इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, जी ऑफ एच निकालते हैं, जी ऑफ ई पता हमको इंटू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे 6.4 इंटू 10 पावर 6, यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6.4 है, इसमें 2 ऐड कर लेंगे, ये आपको एक इसका 10 इसको दे दीजिए, तो 64 बचेगा इंटू 10 पावर 5 बचेगा प्लस 2 इंटू 10 पावर 5, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, हाँ यहाँ नोट कर लेते हैं 6.4 इंटू 10 पावर 6 का इसका स्क्वायर भी है, ये भूला नहीं है। और ये नीचे में आपको आएगा यहाँ से 10 पावर 5 कॉमन लेंगे तो 64 प्लस 2 68 इंटू 10 पावर 5, ये 5 से कट जाएगा 10 बचेगा यहाँ पे है ना, इस 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे एक और साथ मल्टीप्लाई है, जीओपी भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इसको भूलना नहीं है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 64 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपको यहाँ पे, जी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय 64 बाय 68, तो 64 बाय 68 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपको आएगा जी ऑफ पी का वैल्यू 9.8 रखिए इंटू 64 बाय 68 इंटू 64 बाय 68, इसको काटना है, कैंसिल कीजिए, कैंसिल करने के बाद आपको जो इसका वैल्यू आएगा ये अप्रोक्स आएगा वैल्यू आपको, इसको सॉल्व करने के बाद आपको, ठीक है, आपको इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स 9.6 के अप्रोक्स आता है, ठीक है। ये तो आई थिंक यही आंसर आने वाला, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, सारे वैल्यू प्रॉपर रख के, तो आप देख लीजिएगा जो आंसर आएगा, ठीक है, ये आएगा, इसी टाइप का कोई आंसर आएगा, ठीक है। तो हम तो ये आपको बता रहे सवाल को सॉल्व कैसे करना, ठीक है, ये कैसे आपको वैल्यू रखना है, कैसे आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो सॉरी ये 6600 आता, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना मिस था, 64 में 2 ऐड करते तो 66 आता, ठीक है। तो 66 आएगा ये, है ना, ये ध्यान रखिएगा 66 आएगा, ठीक है। हाँ 64 में ये 2 ऐड होगा तो 66 आ जाएगा, ठीक है।
10 पावर 5 तो हम कॉमन निकाल के काट दें इसको, तो 64 बस 66 आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप क्या आ रहा है वैल्यू। ठीक है, काट के वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे 66 होगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस टाइप से। एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला, देखिए उसमें क्या है। ठीक है, वैल्यू गिवन, तो ये तो हम खुद से सवाल दे रहे हैं आपको, है ना, इस टाइप से। तो आपको बुक में या फिर ऐसे सवाल आएगा जिसका वैल्यू आपको ऐसा रहेगा कि जी का वैल्यू कुछ चेंजेस मिलेगा। जैसे हम 200 किलोमीटर दे दिए है ना, तो 500 दे देगा, 1000 किलोमीटर दे देगा, है ना, उस टाइप से आपका ये वैल्यू चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ surface would be the value of acceleration due to gravity be the half of what it is on the surface। मतलब कहने का क्या हुआ क्वेश्चन, देखिए। अच्छा, इससे पहले एक कंक्लूजन आप समझिए। हम जो फॉर्मूला बताते जी एच इक्वल टू जी इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि जब हाइट बढ़ेगा ना तो ये जी घटेगा। मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ठीक है, हाइट बढ़ने पे घटता है। देखिए कैसे, ये बढ़ेगा क्वांटिटी, नीचे में क्वांटिटी बढ़ेगा तो ओवरऑल पूरा घट जाएगा, और ये पूरा घटेगा तो ये मतलब इसका वैल्यू घट गया। तो मतलब क्या हुआ, ये घटेगा। इट मीन्स जब हाइट बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा हाइट पे ऊपर जाने पे, और ऐसा नीचे जाने पर भी होता है। उसके लिए हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन, कैसे होगा ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी पहले हम ये देखेंगे व्हाट विल बी द हाइट, सॉरी व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ द व्हाट इज ऑन द सरफेस। मतलब क्या कह रहा है कि अभी जो सरफेस पे है ना ये जी, ये कितना दूर जाने पे हाफ हो जाएगा, मतलब जी एच जो है ना, जी का आधा हो जाएगा कितना दूर जाने पे। तो ये हमको पता करना है, जी एच का जो वैल्यू है जी का आधा हो जाएगा कितना दूर ऊपर जाने पर। ठीक है, तो पता नहीं हमको कितना दूर आगे जाना है, देख लेते हैं कितना दूर आगे जाना। ठीक है, तो ये हम निकाल लेते हैं एच का रिलेशन। ओके, तो ये हम कर लेते हैं जी बाय जी एच की जगह हम ये पुट कर लेंगे जी बाय 2 इंटू जी, सॉरी इक्वल टू जी इंटू यहाँ पे ये मेरे पास दे रखा है आर इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो कट गया जी जी, बचा क्या मेरे पास, ये 1/2 इक्वल टू यहाँ पे आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ आप रूट कर लीजिए, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ये 1/√2 इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या मिलेगा मेरे पास, √2r इक्वल टू आर प्लस एच। इसमें से माइनस होगा तो हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसको इधर माइनस करके। ठीक है, देखिए तो h का जो वैल्यू होगा यहाँ पे, इसको इधर माइनस कीजिए √2r माइनस r। ठीक है, और हम कह सकते हैं h इक्वल टू, दोनों में से r कॉमन ले लीजिए, √2 माइनस 1 बचेगा आपको, इसमें √2 इसमें 1 बचेगा। r के साथ देखिए अब यहाँ पे √2 का वैल्यू पता है आपको क्या होगा, 1.73, ये 1.414 होता है, माइनस का 1 करेंगे तो मिलेगा r इंटू 0.41। r का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ ये पता है आपको 6400 किलोमीटर। तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए h के टर्म में, तो h इक्वल टू होगा आपको r इंटू 0.41। सो यहाँ पे कह सकते हैं h इक्वल टू होगा मेरे पास r इंटू 0.41। इट मीन्स कितना, r का वैल्यू रखेंगे 6400 किलोमीटर इंटू 0.41, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास ये आने वाला है आई थिंक करीब अराउंड ऑफ 2500 के अप्रोक्स आएगा। तो ये बात देख ले 2650 किलोमीटर।
तरीके। मतलब क्या हुआ कि जो जी का वैल्यू है ना 2650 किलोमीटर में जाने के बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये 2650 किलोमीटर ऊपर जाने पे यहाँ पे जो आपको इसका वैल्यू होगा ना आधा हो जाएगा। मतलब आधा मतलब क्या, 9.8 है ना, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब ये 4.9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.9 मीटर पर सेकेंड पर हो जाएगा। ये कितना दूर ऊपर जाइएगा तब, ठीक है। अभी अर्थ के सरफेस पे ये है, कितना दूर ऊपर जाने पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में कहा गया था और ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इन द टर्म्स ऑफ जी एंड आर, है ना, स्मॉल जी कैपिटल जी एंड आर के फॉर्मेट में हमको अर्थ का डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले अर्थ का डेंसिटी निकालने के लिए हमको अर्थ का मास चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा पिछले क्लास में। डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अगर आप अर्थ को सर स्फीयर मानिए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अर्थ का वॉल्यूम ऑफ अर्थ होता है 4/3 पार क्यूब। ये होता है अर्थ का वॉल्यूम। ठीक है, अगर स्फीयर हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं तो। अब मास हम अर्थ का कैसे निकालेंगे, आपको एक बार पता है फॉर्मूला, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई अपन आर स्क्वायर। तो मास ऑफ अर्थ हम निकाल सकते हैं यहां से, इसको इधर भेज के। तो मास ऑफ अर्थ रहेगा मेरे पास जी आर स्क्वायर अपन जी, ये आ गया जी आर स्क्वायर अपन ये जी नीचे आ गया। ठीक, ये मास ऑफ अर्थ निकल गया। अब सब वैल्यू आप पुट करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू निकलेगा मेरे पास मास अपन वॉल्यूम। तो मास होगा मेरे पास जी आर स्क्वायर अपन जी अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे आएगा 4/3 और 3 ऊपर चला जाएगा इंटू पाई आर क्यू, आर क्यू। तो आप आर से आर को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 2 और यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/G4πr। ठीक है, तो 3/G4πr इसका डेंसिटी हो जाएगा अर्थ का। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छूट गया था ये जी रहेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3G/4πr, ये हो जाएगा आंसर।